हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो नीट 2025 को अभी बचे हैं लगभग 20 से 25 दिन। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ये स्ट्रैटेजी वीडियो क्यों नहीं है? क्योंकि यूट्यूब पे दिन की डेली बहुत भरमार है स्ट्रैटेजी वीडियो की। पॉइंट नंबर 2, इतने कम फॉलोवर्स के साथ मुझे शोभा नहीं देता कि मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ। पर चलो, जोक्स अपार्ट, मैं खुद को ही रोस्ट कर लेती हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे कि वाई मोस्ट एस्पायरेंट्स फेल। अब इसके पीछे हैं दो बिगेस्ट मिस्टेक जो आप अपने डे 1 से स्टार्ट करते हो, और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या ये मिस्टेक सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती। अब तक आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कोई सूडो मोटिवेशन देने के मूड में होती नहीं हूँ, और ना ही मैं देती हूँ। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल रियलिस्टिक बात बताने की कोशिश करती हूँ। तो डे 1 से ये आपकी दो बिगेस्ट मिस्टेक होती हैं। वो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, लेट्स से अप्रैल मई के आसपास, तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी में होते हो। मतलब आप बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ वही काम करते हो, और जितना करना चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा करते हो। ठीक है, एक कैटेगरी के ये वाले बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में। पर धीरे धीरे सब कुछ मोनोटोनस हो जाता है, और आप फिर अपनी प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी को तो सारी चीज़ें चाहिए ना। पर आपने सिर्फ एक सूडो मोटिवेशन ले ली कि हम 18 घंटे पढ़ेंगे, तो वो कुछ ही दिन चलता है। फिर धीरे धीरे जून के आसपास आते आते तक गेम स्टार्ट हो जाती है प्रोकास्टिनेशन की, कि बहुत कुछ कर लेंगे और अभी बहुत टाइम है। दिसंबर तक आते आते आपको सिंक होता है कि यार अब तो हाथ से गेम जाने वाली है, अभी भी लग जा। अब आप वो क्लिक बेट्स देख के वो वीडियोस देखते हो जिसमें बड़ी अनरियलिस्टिक सी अप्रोच बताते हैं, और बहुत ज़्यादा वो आपको सूडो मोटिवेट करते हैं कि 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। वो इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को कुछ दिन, 2-4 दिन बढ़ा देती है, और फिर आप डबल, पहले से भी डबल तरह से आपका नुकसान हो जाता है। फिर फेब मार्च तक आते आते तक तो आपको रियलाइज़ हो जाता है, आपके मन में ये सेकंड थॉट्स आती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम फोड़ देंगे। रुको ज़रा, मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आप यहीं खड़े होगे। देखो, लेट मी टेल यू अ वेरी रियलिस्टिक थिंग है। मान लो आपके ऊपर पैसों का उधार है, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो पैसे चुकाते रहो, या आप बैठ के रोते रहो कि अब तो ये सामने वाला मेरे को मार देगा, या मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा। तो अब जो पैसों का उधार है वो तो पैसों से ही चुकाया जाएगा ना। अब वो पैसे चाहे आप किसी से बोरो करो, चाहे खुद कमाओ, और खुद कमाओ तो वो ज़्यादा बेटर है, वही अल्टीमेट सोल्यूशन है। या आप डिप्रेस्ड होकर कहीं शहर छोड़कर चले जाओ। तो इसी तरह ये जो टाइम है ना, इसमें 99% बच्चे गिव अप कर चुके होते हैं। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये सबके साथ होगा। इस टाइम पर सब टेंस्ड होंगे, किसी को नहीं पता पेपर में क्या आ रहा है, बीमार भी हो जाएंगे। बट इवेंचुअली आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए एनसीईआरटीज़ उठानी ही पड़ेगी। आपकी एनसीईआरटीज़ आप ही पढ़ोगे तभी पेपर क्लियर होगा, किसी और के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको वो पीडीएफ्स छोड़कर एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी, मॉक्स छोड़कर पीवाईक्यू करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप ऐसी 600 वीडियो देख लो जिसमें वो बता रहे हैं कि 300 से 250 से 650 तक कैसे जाना है। आप ऐसी 600 वीडियो देख लो और 6 साल तक भी देख लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास डे 1 से ही दो ऑप्शन होते हैं। लेट से पिछले साल का डाटा लें तो लगभग 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 22 लाख कुछ देने आए थे, और 50,000 बच्चों का पेपर क्लियर हुआ था। अब चलो, इस डाटा के हिसाब से हम एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं, इजी प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं। लेट से 100 में से, हर 100 में से सिर्फ एक बच्चे का क्लियर हो रहा है। तो डे 1 से ही आपकी जो अप्रोच होती है वो डिसाइड करती है कि डी डे पे, रिजल्ट डे पे, आप इन 100 में से वो एक कैंडिडेट होगे जिसका पेपर क्लियर होता है, या आप एक लाइफ टाइम के लिए एस्पायरेंट बनकर रहोगे। आप पंचवर्षीय योजना बनाकर चलोगे, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप। ये मत सोचना मैं यहाँ किसी को रोस्ट कर रही हूँ, मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ रियलिस्टिक ग्राउंड में, जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, आप 4 ड्रॉप लो, 5 ड्रॉप लो, 10 ड्रॉप लो, इवेंचुअली कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ये एक कैंडिडेट जो 100 में से एक है, और एक वो जिसकी पंचवर्षीय योजना चल रही है, या जो बार बार ड्रॉप ले रहा है। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे दो चीज़ों से। ये है आम जिंदगी जो उस कैंडिडेट की होने वाली है, जो उस कैंडिडेट की है जिसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और ये है अपने पास मेंटोस ज़िंदगी। ये वो हैं जो अल्टीमेटली बार बार ड्रॉप ही करते रहेंगे, क्योंकि वो लर्निंग्स नहीं ले रहे हैं हर साल, उनको अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे वो।
तो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा डेली कोचिंग से आएगा, कोचिंग में जो पढ़कर आएगा उसी को रात को रिवाइज करेगा। तो जब वो आएगा उसी को रिवाइज करेगा, उसको 30-35 मिनट लगेंगे। 3-4 दिन के बाद वो फिर रिवाइज करेगा जब वो सेक्शनल टेस्ट वगैरह देगा। फिर जब 2-3 चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट होगा वो इस चीज़ को फिर रिवाइज करेगा। हाफ सिलेबस का टेस्ट होगा, ये चीज़ उसकी तब फिर रिपीट होगी। फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, फिर रिपीट होगी। तो इसका काम बहुत प्रैक्टिकलिटी से चलेगा और सिलेक्शन भी होगी, ठीक है। और इसको, इस बच्चे को, आम जिंदगी वाले बच्चे को ये पता है कि NTA NCERT से पेपर बना रहा है और ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये कोचिंग वाले अपना खर्चा पूरा करने के लिए बना रहे हैं। तो ये बच्चा भेड़ चाल में नहीं चलेगा, ये बच्चा NCERT को प्रायोरिटाइज करेगा मॉड्यूल्स के ऊपर। मॉड्यूल्स भी करेगा पर NCERT साथ साथ करेगा, ठीक है। तीसरी बात, ये मॉक तो देगा पर PYQ पे खास एम्फेसाइज करेगा, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ये मेंटोस जिंदगी वाले बच्चे ये भेड़ चाल में चलेंगे, ये लॉन्ग मैराथन देखेंगे, ये उनकी बातों में आएंगे। हालांकि वन सच वीडियो मेरा भी है ये कि अब आप मेरी भी बातों पे आ रहे हो, बट आप सोच सकते हो क्या रियलिस्टिक है क्या अनरियलिस्टिक है। आप खुद सोचो, आप जस्ट व्यू देख कर जा रहे हो। अब ये मत कहना कि आपके खुद के व्यू कम है इसलिए आप बोल रहे हो, ये आप समझो, ये बहुत रियलिस्टिक बात बोल रहे हो। आप सोचो, आप एक वीडियो को व्यू देख कर जा रहे हो कि इसमें ना 10 लाख बच्चों ने व्यू कर रखा है, इस लॉन्ग मैराथन से, 12 घंटे की मैराथन से हम पढ़ाई करेंगे। अब आप मुझे बता दो, उन 10 लाख में से अगर 1000 बच्चों का भी नीट क्लियर हुआ है तो, ठीक है। ये जो मैराथन का ड्रामा है 10-12 घंटे का, पहली बात तो आपका माइंड इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड रह ही नहीं सकता कि आप लगातार 12 घंटे वीडियो देख लो। चलो आपने 2 या 3 स्लॉट में देख भी ली, आपका हाई टाइम तो वीडियो देखने में ही निकल गया। अब आप सेल्फ स्टडी कब करोगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आम जिंदगी वाला बच्चा है ये है रेस का घोड़ा। रेस का घोड़ा मतलब जैसे ये रेस का घोड़ा होता है, इसकी आंखों के इधर ये लगा होता है ना, पैच टाइप समथिंग जो भी बोलते हैं इसको हिंदी में, जिससे उसको सिर्फ अपना गोल दिख रहा है कि उसे आगे 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 भागते जाना है, उसको साइड की चीज़ें नहीं दिख रही। और एक होता है सड़क का सांड, जिधर जो दिख गया वो चलते गए चलते गए चलते गए, है ना। तो उनको जो नया वीडियो दिख रहा है, जो नई स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, वो अपने आप पे भरोसा नहीं रख रहे, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं रख रहे, वो लोगों की बातों में आ रहे हैं। कोई आज उनको कह देगा हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उनको अपने 8 घंटे वाले 9 घंटे वाले जो रूटीन है वो बेकार लगने लगेगा। हालांकि ये 16 घंटे वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी 16 घंटे आपको पढ़ना अलाउ ही नहीं कर सकती। आप 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन आप बीमार हो जाओगे और फिर और ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। 2 दिन 16 घंटे से पढ़ने से अच्छा पूरा हफ्ता 8-8 9-9 घंटे पढ़ लो, मोर देन इनफ है। अब ये जो आम जिंदगी वाला बच्चा है, जो 100 में से 1 वाला बच्चा है, जो क्लियर करने वाला है, ये फोकस करेगा कि इसके मॉक में मार्क्स लो क्यों हैं, कि क्या रीज़न है, कहाँ कहाँ इसकी गलतियाँ, उसको एनालाइज करेगा, वो टॉपिक को दोबारा करेगा, दोबारा वो गलतियाँ नहीं होने देगा। और ये जो सड़क का सांड है ये क्या करेगा, ये सिर्फ रोएगा कि यार मेरे तो मार्क्स कम है। ये वो क्लिक बेट्स वाली वीडियो में देखेगा हाउ टू अचीव 300+ से 600 समथिंग इन 30 days, इन 10 days, इन 15 days, इन 5 days। ये आधा घंटा पहले भी आपको बता देंगे कि आपको 300 से 650 कैसे करने हैं। अब आप ऐसे 600-700 वीडियो भी देख लो, आपका होने कुछ नहीं वाला, ठीक है। अब उसके बाद अगली मिस्टेक, ये जो ऑर्डिनरी बच्चा, आम जिंदगी वाला बच्चा है, ये इसके सक्सेस रेट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये फोकस करेगा लेट मी कैच लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, मुझे पेड़ पे नीचे वाले फल पहले लेने दो। और ये जो दूसरा होगा सड़क का सांड, इसको फोमो फैक्टर होगा। फोमो फैक्टर मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर, मतलब ये पूरा साल नहीं पढ़ा, ये अब क्या करेगा, अब इसको फोमो होगा कि यार मेरा फिजिक्स का सब कुछ रहता है, मेरा केमिस्ट्री का सब कुछ रहता है, मेरा बायो का सब कुछ रहता है, तो मैं बायो तो लास्ट डे में कर लूँगा क्योंकि मैं शक्तिमान हूँ। मैं अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ध्यान देता हूँ और मैं अभी ये 600 से 600 650 वाले कैसे नंबर लेने हैं 200-250 से, इसको देखता हूँ। और ये वाला जो बच्चा होगा ये एनालाइज करेगा, ऑर्डिनरी जो बच्चा होगा ये जिसका सिलेक्शन होना है ये एनालाइज करेगा कि 720 में से 360 की बायोलॉजी आनी है, और अगर इन 20 दिन में मैं बायोलॉजी को 6-7 घंटे दूं तो जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ मुझे आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा, मेरा रैंक आ सकता है। और अगर मैं 20 दिन में फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दूं, गिवन दैट अगर मेरा अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, छोड़ तो वैसे आप कुछ भी नहीं सकते सिलेक्शन के लिए, अज्यूम करो कि अगर मैं 20 दिन में ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दूं जबकि मेरी बायो भी अच्छी तरह नहीं हुई, मेरे सिर्फ 250 नंबर आ रहे हैं, यानी मेरी बायो भी ढंग से नहीं हुई, पर अब मैं ज़्यादा टाइम बायो को दूं, सारी NCERT ढंग से कवर करूं, एग्जाम्पल करूं, PYQ करूं, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट वाली बात है कि इसको मैं ढंग से कर लूँगा और मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनरी बच्चा होगा ये कैच करेगा लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, मतलब बायो को पहले पक्का करेगा, बायो को स्ट्रॉन्ग करेगा, सारे एग्जाम्पल NCERT ढंग से करेगा, PYQ लगाएगा
और फिर ये दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री को करेगा, तीसरे नंबर पे फिर ये फिजिक्स को जाएगा। और ये जो सड़क का सैंड होगा ये फोमो फैक्टर पे बिलीव करेगा कि यार नहीं नहीं मैं शक्तिमान हूँ, मेरा लास्ट डे में हो जाएगा बायो, तो अभी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करूँगा। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डिनरी बच्चा होगा ना, इसका ये कहना होगा शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। शेर ये बहकी हुई वीडियोस नहीं देखता है, ये व्यूज़ बढ़ाने वाली वीडियोस नहीं देखता है कि कैसे 10 दिन में 300 से 600 करें, क्योंकि भाई वो सच में अनरियलिस्टिक है, हार्ड टू स्वेलो, पर आप जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है। और ये जो दूसरा बच्चा है सड़क का सांड, ये बैठ कर बस डिप्रेस्ड होगा, ये हर थोड़ी देर में अपने दिल को सुकून देने के लिए पढ़ने के अलावा ये दिल को सुकून देने के लिए ये वाले वीडियोस देखता रहेगा। ठीक है, तो जो जो वीडियो बना रहा है उसके तो व्यू आ ही जाएंगे। अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, देखो मेरे व्यू आ जाएंगे तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे नीट नहीं देना, पर आप समझो आपको नीट देना है। ठीक है, तो ऐसी फालतू की वीडियो मत देखो, मेरी भी वीडियो फालतू की लग रही हो तो मेरी भी मत देखो। अब मैं आपको बताती हूँ इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, अगर आप सुनना चाहो तो। सॉल्यूशन नंबर 1, डिसअपियर, अंडरग्राउंड हो जाओ। अगर आप इस टाइम पर अंडरग्राउंड हो जाते हो, हमारी देश की इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं हमारे देश के ऊपर कोई अटैक कर देगा, और सारी जिम्मेदारियां आपके नाजुक कंधों पे नहीं है। बस अपना नीट संभालो, आपका नीट संभल जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है, दूसरी बात, प्रायोरिटाइज करो पहले बायो को, क्योंकि 360 में से 360 मार्क्स की, यानी 720 में से 360 मार्क्स की यही है, और प्योरली एनसीईआरटी आएगा। ये आप मेरे 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू वाली सीरीज में से देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन में से आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लगाया हुआ, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। फिर करो केमिस्ट्री को, क्योंकि फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री इजी है, और फिर चलो फिजिक्स में। अगर अभी भी मॉक्स के मार्क्स को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो तो नहीं देने हैं मॉक्स। अब टाइम गया, सारा साल दे सकते थे, अब फोमो फैक्टर को मत लाओ। अगर पीवाईक्यू नहीं किए हुए तो अब पीवाईक्यू करो, यू विल गेट टू नो कितने पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। फिर अब टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। कैसे? कोई चैप्टर अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। उसकी जब रीडिंग कर रहे हो उसके एग्जाम्पल्स पे, उसके डाटा पे, उसके डायग्राम्स पे खास एम्फेसाइज करो। ठीक है, पीवाईक्यू देखो उस चैप्टर के, सबसे पहले तो कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपकी इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने भी डेली एक लेक्चर डालना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ देखो, पर देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि लिटरली इट इज़ टेकिंग मी 10 to 12 आवर्स कि मैं ये नोट्स बना रही हूँ, इनको कंसाइज कर रही हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वो मैं आपको 1 आवर के अंदर 30 मिनट कोई लेक्चर, 50 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ। आप सैम्पल देख सकते हो इन शीट्स का। ये फ्री इनिशिएटिव है, ये पैसों वाला इनिशिएटिव नहीं है, कि जो चीज़ें आपको एनसीईआरटी में समझ नहीं आती है, डायग्राम्स इतने उसमें रद्दी दिए हुए हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, उनको मैंने कैसे कंसाइज कर दिया डायग्राम के थ्रू ही। और इसका लेक्चर भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और टेलीग्राम पे इसकी रिवीजन शीट्स भी अवेलेबल हैं ये सारी, कि पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर मान लो 10 पेज का है तो मैंने इसको 5 से 6 पेज पे कवर कर दिया ट्रिक्स वगैरह के साथ, और साथ साथ में स्पेशल एम्फेसाइज किया हुआ है कि कहाँ से पीवाईक्यू आया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसको, और कलर्स यूज़ किए गए हैं ताकि आप पढ़ते पढ़ते आपको मोनोटोनस ना लगे। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये मॉर्फोलॉजी का लेक्चर भी डल चुका है और इसकी ये रिवीजन शीट है। तो ये सारा मैंने आपको एनालाइज करके दिया हुआ है, ट्रिक के साथ ये एग्जाम्पल सिखाए हैं, और कहाँ से कितनी बार पीवाईक्यू पूछा गया है ये भी सब कुछ पता है। तो पॉइंट नंबर 1, खुद से एनसीईआरटी कर लो, नहीं हो रहा तो मेरे या किसी और के शॉर्ट लेक्चर देख लो, जो शॉर्ट है, पूरे फुल वे में कंसाइज है, जिसमें एनसीईआरटी के अलावा और कुछ कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रिवीजन शीट्स, ये आपके बहुत काम आएंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दूसरा इनिशिएटिव जो आपके बहुत काम आने वाला है, जो मेरा कम से कम भी अब लगभग 1 महीने से चल रहा है, ये डे 1 था हमारे पास। डे 1 में आप देख सकते हो कि 400 बच्चों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं 870। अब ये आज का है, ये था आज का डे लगभग 20, बीच में संडेज को हम नहीं डालते हैं, 1 महीना मुझे हो चुका है ये करते हुए। डे 20 आज का आप देख सकते हो, सुबह 7 बजे के 8 बजे के करीब मैंने ये क्वेश्चंस डाल दिए थे, और रात तक भी सिर्फ 54 बच्चों ने आंसर किए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, मान लो 900 बच्चे हैं, 50 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो मेजोरिटी क्या, 90% बच्चे गिव अप कर चुके हैं। ये जो रह गए हैं ना 10% बच्चे, ये गिव अप नहीं कर रहे, यही कुछ कर कर जाएंगे। ठीक है, तो आप मेक श्योर आप इन 10% में से हो जिनका गिव अप करने का बेशक मन कर रहा है, पर वो लास्ट तक लड़ेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे, वो डेली पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे, रात को इनकी रिवीजन शीट भी डलती है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। एनीहाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरा इनिशिएटिव फॉलो करो, आप किसी का भी करो, बट एटलीस्ट बी रियलिस्टिक, बी दैट 1% पॉपुलेशन जिसका पेपर क्लियर होने वाला है, नॉट दैट 99% पॉपुलेशन जो इसी लूप होल में फंसे रहेंगे।
जस्ट नो, सिर्फ व्यूज़ देखकर, क्लिक बेट्स को देखकर मत चलो। बी प्रोफेशनल, बी सेल्फिश। जस्ट नो आपके लिए क्या राइट है। अगर एनसीईआरटी से पेपर बना रहा है, पीवाईक्यू ज़रूरी है। मॉड्यूल्स को पढ़ पढ़ कर ये मत सोचो हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हम तो मॉड्यूल्स पढ़कर आज ही डॉक्टर बन जाएंगे। हम पीवाईक्यू नहीं करेंगे। कोई हमें रैंडम सा कोई मेंटर होगा जो हमें कहेगा मेरा ये मेंटरशिप ले लो, इसमें 30,000 40,000 50,000 एमसीक्यू हैं। भाई खुद सोचो, आप इस टाइम पे इतने एमसीक्यू लगा सकते हो? क्या वो ह्यूमनली पॉसिबल है? सिर्फ आप लालच देख कर जा रहे हो कि वो 30,000 एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहा है। आप लगा सकते हो, वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। डोंट बी अ पीडीएफ कलेक्टर। क्या आप वो पीडीएफ लगा सकते हो? वो आपको कह रहे हैं कि हमने तो मतलब जितना भी मटेरियल है हमने अपने उसमें ग्रुप में डाल दिया, आप देख लो। क्या आप वो कर सकते हो? इससे पहले आपको पता हो कि क्या पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ठीक है? सो बी सेल्फिश, बी प्रोफेशनल। और सबका यही हाल है, सब गिव अप करने की उसमें है। लेकिन इस टाइम पर जो निकल गया वो निकल गया, वरना अगले साल ये टाइम फिर से रिपीट होगा। थैंक यू सो मच।